कक्षा 9 के सभी छात्रों को आज के दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। अर्थशास्त्र संसाधन के रूप में लोग, संसाधन रिसोर्सेज, वे सभी वस्तुएं जिससे हमारी और आपकी आवश्यकता की पूर्ति होती है, संसाधन कहलाते हैं। जैसे एक पेन है, इससे हमारी आवश्यकता की पूर्ति हो रही है, इस नाते यह हमारे लिए संसाधन है। किताब है, इससे हमारी आवश्यकता की पूर्ति हो रही है, इसलिए हमारे लिए एक संसाधन है। ये मकान है जो हमारी रक्षा कर रहा है, इस नाते हमारे लिए संसाधन है। ये कपड़ा है। तो सभी वस्तुएं जिनसे हमारी आवश्यकता की पूर्ति हो रही है, वे सभी वस्तुएं हमारे लिए, मानव के लिए संसाधन होती हैं। अब इसमें संसाधन, भौतिक संसाधन, यानी सभी जितना हमारे आसपास जितनी वस्तुएं हैं, ये सभी भौतिक संसाधन हैं। तो भौतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधन और मानव निर्मित संसाधन। तो जितने भौतिक संसाधन है वह सभी मानव निर्मित संसाधन है, जो प्रकृति के द्वारा हमको मिले हैं। जैसे वायु है, जल है, सूर्य का प्रकाश है, डीजल पेट्रोल है, इसके अलावा एल्युमिनियम है, मैंगनीज है, सोना है, चांदी है। ये सभी जो है प्रकृति के द्वारा मिले हैं और इससे हमारी आवश्यकता की पूर्ति होती है। लेकिन जितना प्राकृतिक संसाधन हमको मिला है प्रकृति के द्वारा, वह सभी हम सीधे प्रयोग नहीं कर सकते हैं। जैसे भूमि के नीचे जल है, तो जल को हम सीधे प्रयोग नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए हमको नल की व्यवस्था करनी पड़ेगी और नल के द्वारा उस पानी को, जल को निकाल कर तब हम अपने लिए प्रयोग कर सकते हैं। तो यह काम, यानी भूमि के नीचे से जल को निकालने की जो व्यवस्था करता है, यानी नल का निर्माण करना, उसको निकालना और हमारे आप तक पहुंचाना, यह काम मानव करता है। तो सभी प्राकृतिक वस्तुओं को मानव के लिए उपयोगी बनाने के लिए मानव का महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसलिए जितने भी लोग हैं, यानी हमारे देश में जितने भी लोग हैं, वे सभी संसाधन हैं। यानी लोग भी एक संसाधन है और देश के अंदर उपलब्ध सभी जनसंख्या जो है, लोग, वह मानवीय पूंजी हैं, क्योंकि मानव के द्वारा ही संसाधनों का निर्माण होता है और मानव के द्वारा ही प्राकृतिक संसाधन गतिशील होते हैं। इसलिए देश के अंदर मानवीय पूंजी बेहतर हो। तो मानवीय पूंजी बेहतर कैसे होगी? जब हम क्या करेंगे? शिक्षा, प्रशिक्षण और स्वास्थ्य सुविधा विकसित करेंगे। हमारे देश के अंदर शिक्षा, प्रशिक्षण और स्वास्थ्य सुविधा जितना ही बेहतर होगा, हमारे देश में उतना ही बेहतर मानवीय पूंजी का निर्माण होगा। जिसका उदाहरण हमने आपको एक कहानी के माध्यम से बताया था। जैसे एक शकल नाम का एक बालक है और उसके पिताजी काम करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं और शकल को उन्होंने परिश्रम करके पढ़ाया लिखाया। फिर शकल इंटरमीडिएट पास करने के बाद से कंप्यूटर का प्रशिक्षण ले लिया, फिर उसको नौकरी मिल गई और इस तरह से उसका जीवन बेहतर बन गया। जबकि दूसरा एक बालक उसी के समकक्ष है, उसका मित्र उसी के समान आयु का जो है, जिसका नाम है विलास। तो विलास की माता जो है मछली बेचने का काम करती हैं। उसके पिताजी पहले उनकी मृत्यु हो चुकी है, इस नाते विलास को पढ़ने का अवसर नहीं मिला। अब जब उसकी माताजी की मृत्यु हो गई तो विलास मजबूर हो गया, मछली बेचने का ही काम करने लगा। तो इस तरह इस कहानी के द्वारा यह आपको समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि किस तरह से शकल को जो शिक्षा का अवसर मिला, उसने प्रशिक्षण प्राप्त किया और उसका जीवन बदल गया। लेकिन विलास को वह अवसर नहीं मिला, इस नाते विलास के जीवन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो देश में उपलब्ध जितने भी जनसंख्या है, मानव हैं, वो सभी हमारे देश के लिए संसाधन हैं। लेकिन यह मानवीय संसाधन, यानी संसाधन के रूप में जो लोग हैं, वह बेहतर कब होगा? जब हम शिक्षा और प्रशिक्षण के द्वारा उनको बेहतर बनाएंगे। इसलिए सरकारें क्या करती हैं? देश के अंदर लोगों को शिक्षित करने का और प्रशिक्षित करने का काम करती हैं और लोगों का स्वास्थ्य उत्तम हो, इसलिए स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास किया जाता है, ताकि लोग जितना ही स्वस्थ रहेंगे उतना ही वह उत्पादन के कार्यों में अपना योगदान देंगे। अब हमारे देश में 18 वर्ष से लेकर और 60 वर्ष के बीच में जितने लोग हैं, ये सभी हमारे देश के कार्यशील जनसंख्या है। कहीं न कहीं उत्पादन के साधनों में ये लोग लगे हुए हैं। तो
अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों में जहां जहां लोग लगे हैं, तो इसको हम 3 श्रेणियों में बांटकर अध्ययन करते हैं। एक होता है प्राथमिक क्षेत्रक, और एक होता है द्वितीयक क्षेत्रक, और एक होता है तृतीयक क्षेत्रक। प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक और तृतीयक क्षेत्रक। जितने लोग किसी न किसी वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं, यानी जो कार्यशील जनसंख्या है, वह इन्हीं तीनों क्षेत्रकों में कहीं न कहीं लगी हुई है। तो प्राथमिक क्षेत्रक क्या होता है? प्राथमिक क्षेत्रक के अंतर्गत जो है आपका कृषि, वानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, खनन, ये सब आता है। तो कृषि, वानिकी, पशुपालन, मुर्गी पालन, खनन, यानी इस व्यवसाय में जितने लोग लगे हैं, ये सभी प्राथमिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं। द्वितीयक क्षेत्रक में विनिर्माण उद्योग होता है, जैसे जहां इस पेन का उत्पादन होता है जिस फैक्ट्री में, तो वहां जितने लोग काम कर रहे हैं वह पेन के उत्पादन में योगदान दे रहे हैं, तो वह द्वितीयक क्षेत्रक में काम करने वाले लोग हुए। जहां भी किसी वस्तु का निर्माण हो रहा है, यानी जिस भी कल कारखाने में जहां वस्तु का निर्माण हो रहा है, विनिर्माण उद्योग जहां स्थापित है, तो वहां जितने लोग काम कर रहे हैं वे सभी द्वितीयक क्षेत्रक में काम करने वाले लोग हैं। तृतीयक क्षेत्रक में सेवा क्षेत्रक आता है। तो इस तरह से तृतीयक क्षेत्रक में आपका व्यापार है, परिवहन है, संचार सुविधा है, बैंकिंग है, बीमा है। यहां जितने लोग लगे हैं वो सेवा प्रदान कर रहे हैं। जैसे आपका बैंक में जाते हैं तो बैंक कर्मी आपको सेवा देता है। संचार सेवा, आप अपने मोबाइल में आप रिचार्ज करवाते हैं तो आपको उसका सेवा मिलता है। जैसे आप कहीं होटल में जाते हैं, एक कमरा लेकर रहते हैं, तो वहां आपको सेवा मिलता है। एक वकील है जो आपको न्यायिक जो है विचार विमर्श करके दिलाता है, न्यायिक आपको अनुमति दिलाता है, तो वकील आपको सेवा देता है। जो आपका नाई है, बाल काटता है, आपको सेवा देता है। जो धोबी आपका कपड़ा धुलता है वो सेवा देता है। तो इस तरह से बीमा कंपनियां आपको सेवा देती हैं। तो ये तृतीयक क्षेत्रक में सेवा वाला क्षेत्रक है। तो जितने लोग हमारे देश में कार्यशील जनसंख्या हैं वे सारे के सारे लोग प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक और तृतीयक क्षेत्रक में काम करते हैं। और इसलिए किसी भी देश में मानवीय पूंजी तभी बेहतर हो सकती है जब उस देश में शिक्षा, प्रशिक्षण, स्वास्थ्य, ये सब सुविधाएं विकसित हों। यानी यदि हमारे देश में अधिक से अधिक लोग अशिक्षित रहेंगे, अधिक से अधिक लोग बीमार रहेंगे, अधिक से अधिक लोग बेरोजगार रहेंगे, तो देश के उत्पादन में अपना योगदान नहीं दे पाएंगे, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था नीचे की ओर अग्रसर होगी। इसलिए सरकार ये प्रयास करती है कि देश के अंदर एक बेहतर मानवीय पूंजी का निर्माण किया जाए, और इसलिए शिक्षा, प्रशिक्षण, स्वास्थ्य सुविधाओं का क्या किया जाता है, देश के अंदर विस्तार किया जाता है, ताकि एक बेहतर मानवीय पूंजी का निर्माण किया जाए। लेकिन वर्तमान में भारतवर्ष में बढ़ती हुई जो जनसंख्या है, इसके लिए एक विकट समस्या ये पैदा हो गया है कि बेरोजगारी। हमारे देश में बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है, क्योंकि बेरोजगारी से क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने के लिए इच्छुक है लेकिन उसे काम नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को हम बेरोजगार कहते हैं। बेरोजगारी से क्या होता है, जनशक्ति, जो हमारे देश की जनशक्ति संसाधन है, यदि वो बेरोजगार है, उसे काम नहीं मिल रहा है, तो क्या हो रहा है, उसकी बर्बादी हो रही है। जनशक्ति संसाधन का बेरोजगारी से बर्बादी होता है। अब बेरोजगारी के कई प्रकार हैं। मौसमी बेरोजगारी, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि सभी लोगों का एक प्रमुख ऑक्यूपेशन है, प्रमुख व्यवसाय है ग्रामीण क्षेत्रों में। तो ग्रामीण क्षेत्रों में जब कृषि में बुआई होता है, उसका निराई होता है, गुड़ाई होता है, कटाई होता है, तो उस समय ज्यादा से ज्यादा लोगों को काम मिलता है। लेकिन जब कृषि कार्य समाप्त हो जाता है तो ऐसे में लोगों को काम मिलना बंद हो जाता है। इस नाते ग्रामीण क्षेत्रों में लोग मौसमी बेरोजगारी के शिकार होते हैं। दूसरा होता है, ये भी ग्रामीण क्षेत्रों में मिलता है, प्रच्छन्न बेरोजगारी, अथवा इसको कहते हैं अदृश्य बेरोजगारी। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब क्या है कि जैसे आपके वहां परिवार में 5 लोग हैं और आपके पास 1 एकड़ खेत है, तो उस खेत में बुआई चल रही है, तो आपके परिवार के 5 लोग चूंकि बैठे हैं, तो 5 लोग जाके उस खेत में सहयोग कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में वहां काम है 2 ही लोगों का, और लेकिन लगे हुए हैं 5 लोग। तो देखने में तो ये लगता है कि 5 लोगों के लिए काम है, लेकिन वास्तव में काम कितने लोगों का है, 2 ही लोगों का। इसलिए जो 3 लोग हैं वह देखने से तो दिखाई दे रहा है और उनको रोजगार मिला है, लेकिन वास्तव में वो बेरोजगार हैं। इसलिए वो 3 लोग प्रच्छन्न बेरोजगारी अथवा अदृश्य बेरोजगारी के शिकार होते हैं। तो कृषि के क्षेत्र में मौसमी बेरोजगारी और अदृश्य बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी देखने के लिए मिलता है। लेकिन शहरी क्षेत्रों में शिक्षित बेरोजगारी देखने के लिए मिलता है। शहरी क्षेत्र में बहुत सारे पढ़े लिखे युवा, उनको उनके योग्यता के अनुसार काम नहीं मिलता, इस नाते वे लोग बेरोजगार हैं।
प्रच्छन्न बेरोजगारी के अंतर्गत लोग नियोजित प्रतीत होते हैं, जैसे हमने आपको बताया कि क्या लोग काम करते हुए दिखाई तो दे रहे हैं, लेकिन वास्तव में काम है 5 ही लोगों का और कर रहे हैं 10 लोग। तो जो 5 लोग हैं वे लोग क्या है, प्रच्छन्न बेरोजगारी के शिकार हैं। तो बेरोजगारी एक विकट समस्या है जिससे मानवीय पूंजी का क्या होता है, बर्बादी होता है। और इस नाते बेरोजगारी से जनशक्ति संसाधन हमारे देश में बर्बाद हो रहा है। इसलिए हमको अधिक से अधिक लोगों को रोजगार देकर उनको जो है रोजगार के कार्यों में लगाना पड़ेगा, ताकि वे लोग भी उत्पादन के कार्यों में अपना योगदान दे पाएं। तो इस तरह से शकल और विलास की कहानी के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया गया है कि किस प्रकार से शकल को शिक्षा और प्रशिक्षण देकर उसको उसके परिस्थिति में क्या हो गया, बदलाव आ गया। लेकिन विलास को वो अवसर नहीं मिला, इस नाते उसका वह जहां का था वहीं रह गया, उसी व्यवसाय में रह गया। तो शिक्षा, प्रशिक्षण, स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास करके, बेरोजगारी का निवारण करके हमारे देश में जो मानवीय संसाधन है, जो ह्यूमन रिसोर्सेज है, इसको हम बेहतर तरीके से काम पर लगा सकते हैं और देश के अर्थव्यवस्था में यह मानव संसाधन, मानवीय पूंजी अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है और देश विकास की ओर अग्रसर हो सकता है। थैंक यू।